हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स प्रभात वर्मा। अभी टाइम हो रहा है 5:12 AM। अभी मेरा टेस्ट है 18 को, न्यू लाइट सीरीज वेक्टर का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, IUPAC, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ये सब इतने टॉपिक्स मेरे आएंगे जिसको मुझे 18 को देना है संडे को। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान बुक है, ये उसी से लगाएंगे। इसमें IUPAC के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस पहले करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे करना है मोल कॉन्सेप्ट को। ये इसमें 92 MCQs दिए गए हैं, उन सभी MCQs की प्रैक्टिस करेंगे एक बार। हमेशा हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करने लगे या फिर सेल्फ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे किसी भी बुक से या फिर कोई टेस्ट जो घर पे हम लोग दे रहे होते हैं, उसमें टाइमर ज़रूर सेट कर लें, क्योंकि एट द एंड नीट के एग्ज़ाम में अगर कुछ ज़रूरी है वो है स्पीड। अभी मेरे 92 MCQs हो गए हैं सॉल्व और मुझे कितना टाइम लगा, लगभग मुझे 35 मिनट्स लगे। कंप्लीट करने के बाद फिर चेक करेंगे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। एक प्रॉपर रिव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल मैं भी सही चेक कर रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए हैं मेरे, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। 13 MCQ गलत हो गए हैं, तो उनका रिव्यू करेंगे और फिर मोल कॉन्सेप्ट इसको मुझे रिवाइज़ करना है। खाली मैंने लेक्चर देख रखा है, रिवाइज़ करेंगे। फिर इसके MCQ एक शीट है मेरे पास, उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉपर मैंने नोट्स बना के रखे हैं सर्वेश सर से। जो लोग फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो समझ रहे होंगे। और इस प्रॉपर जो भी मतलब पुराने क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं उसको एक बार फिर से रफ कॉपी में करके और रिवाइज़ करेंगे। इसके बाद फिर मोल कॉन्सेप्ट के MCQ लगाने से पहले मैंने सोचा एक PYQs का एक लेक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आया था, मैंने देखा नहीं था इसे उस टाइम पे। फिर क्योंकि और इसको देखें कैसे PYQs के जितने भी लेक्चर होते हैं, पहले क्वेश्चन जब आ जाए स्क्रीन पे तो स्क्रीन को पॉज कर दें, पहले अपने आप से सॉल्व करें, इसके बाद जब आंसर आ जाए तभी आप प्ले करें। ऐसे आपको अभी आ भी जाएगा। और मोस्टली नोट से ही हम देखते हैं लेक्चर, बट अभी मैंने सोचा कि डॉली मैम का लेक्चर देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इनका मतलब लेक्चर, और इस तरह पूरे हो भी जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में ये बोलती रहेंगी तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा इसी वजह से। बाय द वे, बस अभी मेरा लेक्चर ही पूरा होने वाला है। मैंने हर एक MCQ जो आता है तो नहीं आता है तो उसको कॉपी पे लिख करके ट्राई किया है, और इसी तरह करना ही चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके अच्छे से। सो या लेक्चर एंड होते ही अब कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं केमिस्ट्री यूनिवर्सल बुक से। मेरे पास यूनिवर्सल ही है अभी। तो ऑलमोस्ट 45 MCQ करेंगे विद टाइमर सेट करके। टाइमर बहुत ज़रूरी है ताकि स्पीड मेंटेन रहे अपनी। और हर एक MCQ पूरा करेंगे, इसके बाद उसकी नंबरिंग डाल करके उसके आगे ऑप्शन लिख करके, और जब हो जाएगा पूरा कंप्लीट पीछे से आंसर मिलाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे जो भी गलत होगा उसका। फाइनली केमिस्ट्री MCQ के बाद प्लांट किंगडम की कुछ NCERT रीड करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी, और इसके बाद फिर प्लांट किंगडम के MCQ लगाएंगे। जब भी हमारा कोई भी टेस्ट होता है तो जो टॉपिक आ रहा होता है उससे पहले उसके MCQ सॉल्व करना, PYQ सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यही गलती रही मेरी, मैंने PYQs और MCQs बहुत कम ही सॉल्व किए, जितने क्लासेस में हुए उतने सॉल्व किए। इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स लैग कर गए। तो इस बार उसे नहीं करना है, अच्छे से MCQ को सॉल्व करना है। और प्लांट किंगडम के ये 90 MCQ अभी फ़िलहाल हो चुके हैं, अब इनको चेक करेंगे आंसर शीट से। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।